हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंस देखा है। जिस प्रकार मोलर कंडक्टेंस को हम लोगों ने एक सूत्र के द्वारा परिभाषित किया है, ठीक उसी प्रकार तुल्यांकी चालकता को भी हम एक सूत्र के द्वारा परिभाषित करेंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों के सूत्र सेम है, फिर फर्क क्या है ये हम लोग देखते हैं। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका मान भी विलियन की विशिष्ट चालकता और आयतन V का गुणनफल होता है। याद कीजिए, मोलर चालकता में हम लैम्डा M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। M का मतलब होता है मोलर, यहां जो EQ है उसका मतलब है इक्विवेलेंट, तुल्यांकी। और मोलर चालकता का नाम भी विशिष्ट चालकता गुणित आयतन था, यहां भी विशिष्ट चालकता गुणित आयतन है। तो फर्क क्या है? हम लोगों ने कल देखा था कि ये जो आयतन है, मिलीलीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम मोल विलेय है। यहीं पर अंतर आ जाएगा। यहां पर भी मिलीलीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलेय है। तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसकी विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है, जहां V मिलीलीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलेय है। तो इस प्रकार संक्षिप्त टिप्पणी में MP बोर्ड ने कई बार तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को साथ साथ पूछा है। सीधा सा प्रश्न आता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मोलर चालकता और दूसरा तुल्यांकी चालकता। तो 2.5 नंबर में ये परिभाषाएं आ जाती हैं। यहां पर भी 5 नंबर का एक प्रश्न बनता है कि तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हैं, विलयन की सांद्रता और तुल्यांकी चालकता में संबंध दर्शाइए। तो जिस प्रकार हम लोगों ने मोलर चालकता का विलयन की सांद्रता के साथ संबंध दर्शाया था, ठीक उसी प्रकार तुल्यांकी चालकता का भी हम विलयन की सांद्रता के साथ संबंध बता सकते हैं। इसके लिए हम V का मान ज्ञात करेंगे। V क्या है? मिलीलीटर में वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलेय है। तो हम मान के चलेंगे कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य 1000 ml विलयन में विलेय है। तो यहां लिखते हैं, माना कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य 1000 ml विलयन में विलेय है। तो अब याद कीजिए, 1000 ml विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता।
नॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो यहां 1000 ml अर्थात 1 लीटर विलियन में कितने ग्राम तुल्यांक है? x ग्राम तुल्यांक, अर्थात विलियन की नॉर्मलता कितनी हो जाएगी? x। तो हम कह सकते हैं कि x विलियन की नॉर्मलता n के बराबर होगा, अर्थात x विलियन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता एन के बराबर होगा। अब हम v का मान सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। हमें ज्ञात करना है कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य कितने में विलेय है। तो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य जितने में विलेय होगा वो किसका मान हो जाएगा? v का मान हो जाएगा। तो चूंकि x ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलेय है, बराबर से 1000 ml विलियन में। इसलिए 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलेय होगा, बराबर से ये हो जाएगा 1000 बटे x ml विलियन में। तो हमने ज्ञात कर लिया कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य 1000 बटे x ml विलियन में विलेय है, अर्थात v का मान क्या होगा? 1000 बटे x। तो हम लिख सकते हैं अर्थात v बराबर से 1000 बटे x। अब हमने सिद्ध कर दिया है कि x किसके बराबर है? विलियन की नॉर्मलता के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं या v बराबर से 1000 बटे n। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 देते हैं। समीकरण 1 में जहां v है वहां 1000 बटे n लिख सकते हैं। तो अतः समीकरण 1 व 2 से हमें प्राप्त हो जाएगा लैम्डा ई क्यू बराबर से, यहां विशिष्ट चालकता कप्पा गुणित v की जगह हम लिख देंगे 1000 बटे n। तो ये जो संबंध प्राप्त हुआ है यह तुल्यांकी चालकता और विलियन की सांद्रता अर्थात विलियन की नॉर्मलता, n क्या है? नॉर्मलता
नॉर्मलता में संबंध दर्शाता है। अब जिस प्रकार कल हम लोगों ने इकाई ज्ञात की थी, यहां भी हम इकाई निकाल सकते हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो देखिए विशिष्ट चालकता ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मलता क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसको हम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो लीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यहां लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो हम सीधा लिख सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। हमने देखा है कि ओम इनवर्स की जगह सीमेंस भी लिख सकते हैं, तो और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस प्रकार ये इसकी इकाई हो गई। तो ये अपने आप में पूरा एक 5 नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा जाता है कि तुल्यांकी चालकता से आप क्या समझते हैं। तुल्यांकी चालकता का विलयन की सांद्रता के साथ संबंध बताइए। तो ये पूरा 5 नंबर का आ जाएगा। और अगर संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछेगा तो पहले इसको परिभाषित करना होगा और उसके बाद इकाई लिखनी होगी, सीधे इकाई लिखनी होगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता और आयतन V का गुणनफल होती है, जिसमें V मिलीलीटर में वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक विलेय है। इसे लैम्डा EQ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई ये लिख देंगे। तो ये 2.5 नंबर के संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में हो गया। और यही प्रश्न जब 5 नंबर के रूप में आएगा तो साथ में जोड़ देगा विलयन की सांद्रता के साथ इसका संबंध ज्ञात कीजिए। उस स्थिति में इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इस प्रकार से यहां तक पूरा हल कर देंगे। तो ये 5 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी एमपी बोर्ड में कई बार पूछा है। और जो आपको बताया संक्षिप्त टिप्पणी, तो संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में तो अनेकों बार एमपी बोर्ड में यह प्रश्न बन चुका है कि मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला मोलर चालकता, दूसरा तुल्यांकी चालकता। तो इस प्रकार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।